साथियों, आज मैं छन्नी रामा में हूँ और छन्नी रामा में मैं पहुँचा हूँ गुरु रविदास गुरुद्वारे के अंदर। और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि छन्नी रामा में श्री गुरु रविदास कम्युनिटी हॉल बना हुआ है और इसके साथ में ही पीछे एक गुरु रविदास गुरुद्वारा बना हुआ है। उस गुरुद्वारे की तस्वीरें मैं आपके साथ साझा करूँगा। बहुत ही पुराना गुरु रविदास जी का ये गुरुद्वारा यहाँ पर बनाया गया है। काफ़ी समय पहले इसे तैयार किया गया था, लेकिन ये दिखाने का कारण क्या है, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें आपको दिखाने के बाद मैं ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ और मेरा आने का कारण क्या है। मैं ये सोचता हूँ कि बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है और बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित रखने की कोशिशें जो की जा रही हैं, उससे बचने के लिए बहुजन समाज के कई लोग जो उठे हैं और उन लोगों ने बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा देने का निर्णय किया है, शिक्षा देने का फैसला किया है। और वो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोग जो लाइब्रेरियों के माध्यम से या किसी भी तरीके से बहुजन समाज के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिलना और उनसे बात करना ज़रूरी हो जाता है। मैं ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम यहाँ पर बनाया गया है। ये छन्नी रामा में है। और अब हम जानते हैं कि जिन लोगों ने इस कार्य को शुरू किया है, उन लोगों की मंशा क्या थी। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात भी करूँगा और पहले ये दिखा दूँगा कि ये एक लाइब्रेरी कम स्टडी रूम जो यहाँ पर तैयार किया गया है, इसके पीछे की मंशा और विचार कब बना, क्यों बना और कैसे बना, ये जानना आवश्यक होगा। क्योंकि बहुजन समाज के लोग धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन जब शिक्षा की बारी आए तो शिक्षा की ओर से वो किनारा काटते हुए नज़र आते हैं। शिक्षा से वो पीछे ना जाने क्यों हटना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त क्यों नहीं करना चाहते, ये भी जान लेंगे। लोकेंद्र सिंह रवि हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो किताबें रखी गई हैं, पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले और बाबा साहेब की लिखित किताबें जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि ये किताबें यहाँ पर हैं और ये समाज के बच्चों तक और समाज के लोगों तक इन किताबों के अंदर लिखी हुई जानकारी पहुँचाना ज़रूरी क्यों समझा गया। लोकेंद्र सिंह रवि हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू संसार जी। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही हार्दिक वेलकम करता हूं कि आपने ये अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ पे आए और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू जो है उसको कवर करने के लिए यहाँ पहुँचे। थैंक यू वेरी मच सर बात करने के लिए। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किताबें जो यहाँ पर हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की किताबें हैं, और ये लाइब्रेरी का कब विचार बना आपका कि ये लाइब्रेरी खोली जाए, और ये विचार बनने के पीछे का कारण क्या था? क्योंकि जैसे मैंने रविदास जी का छोटा सा गुरुद्वारा देखा है और उस गुरुद्वारे को अगर देखिए तो काफ़ी प्राचीन लग रहा है। जी संसार जी, ऐसा है कि दिसंबर महीने में हमने यहाँ पे टेक ओवर किया था, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ मैनेजमेंट कमेटी थी पहले, सभी हमारी बिरादरी ने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो कुछ ठीक से नहीं चल रहा है, और क्योंकि उसका मेंटेनेंस पार्ट ठीक नहीं था, तो ये बिरादरी ने डिसाइड किया कि एक मीटिंग कॉल की जाए। उस मीटिंग में हम देखेंगे कि कौन आदमी है जो कॉम्पिटेंट है, जो इस सभा को अच्छे कारगर तरीके से चला सकता है। तो एक मीटिंग कंडक्ट की गई दिसंबर में और उसमें मेरा नाम प्रपोज़ किया गया और मेजॉरिटी में मुझे लोगों ने सपोर्ट किया और मुझे प्रधान चुना गया। और मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर तरसेम लाल, जनरल सेक्रेटरी अशोक कुमार बस्सन जी, कैशियर राजकुमार जी, ऑडिटर डॉक्टर देसराय थापा और कुछ अन्य जो हैं, और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी चुने गए। तो पहले तो मेरा फोकस था कि मैं यहाँ पे गुरु रविदास मंदिर है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगा कि ये करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने मंदिर के जो अंदर हॉल में एक स्टेज नहीं थी, क्योंकि जहाँ पे इवेंट्स होते हैं, खुशी गमी वाले सभी इवेंट्स होते हैं, तो एक स्टेज का होना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले हमने वो स्टेज एक वहाँ पे बनाई, और उसके बाद जो पीछे बाथरूम थे वो चौक्ड थे, बिल्कुल ब्लॉक्ड थे, हमने उसको फंक्शनल किया। उसके बाद जो पीछे जगह थी वो हमने सोचा कि इसको यूटिलाइज़ करते हैं लंगर के लिए, तो उसके हमने काफ़ी घास वास कटवाई। और बड़ी हैरानगी की बात है कि 42 साल पहले ये मंदिर बना था और कभी भी आज तक सेप्टिक टैंक इसका साफ़ नहीं करवाया गया था। मैंने एक लेटर लिखा
कमिश्नर जेएमसी को, और दूसरे ही दिन यहाँ पे गाड़ी आई और ये हो गया। और इतना यहाँ पे इतनी बुरी दशा में थी ये पूरा टेम्पल कम्प्लेक्स कि लोग आना पसंद नहीं करते थे। अब यहाँ पे मुझे काफ़ी सहयोग मिला, हमने प्रभात फेरियाँ निकाली, जहाँ पे लोगों का बहुत सहयोग मिला। एक लेडीज़ बाथरूम जो है वो भी हमने तैयार करवाया, क्योंकि अक्सर क्या होता था कि हमें जो जम्बाल ये राजपूत मोहल्ला है वहाँ पे जाना पड़ता है। किसी 10वें पे जब लेडीज़ को स्नान के लिए जाना पड़ता है तो वहाँ पे जाना पड़ता है। कई दफ़ा वहाँ पे चाबी नहीं मिल रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैंने प्रायोरिटी दी कि हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत ना पड़े और 10वें के दिन यहाँ पे लेडीज़ स्नान करें। जो जेंट्स हैं उनके लिए बाहर हमने 5 नलके लगवा दिए, और ताकि वो भी अपने हाथ मुँह धो के यहाँ पे पवित्र हो सकते हैं। और सवाल ये है कि ये तो आपका कमेटी में आने के बाद, चार्ज संभालने के बाद आपने अमेंडमेंट जो कार्य किए वो हैं। अब सवाल ये है कि लाइब्रेरी का 42 साल से आपने बताया कि ये मंदिर, ये गुरुद्वारा था यहाँ पर, लेकिन लाइब्रेरी का कंसेप्ट जो था वो कब आपके दिमाग में आया और कब आपने ये सोचा कि ये लाइब्रेरी जो है शुरू करना चाहिए? ऐसा है कि एक काफ़ी नामी समाज सेवी हैं, इंजीनियर हेमराज फोंसा जी, शायद आपने उनका भी कवर किया हुआ है, तो वो काफ़ी समाज की सेवा करते हैं। एक दिन मुझे उनका फ़ोन आया कि हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हर एक मंदिर में एक लाइब्रेरी खोली जाए। हालांकि ये आइडिया मेरा खुद का था। मेरे फादर जो हैं वो 1938 में उन्होंने ग्रेजुएशन की थी, और मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, हम सब भी पढ़े लिखे हुए हैं, बहन भाई जो भी हैं अच्छी पोस्टों पे रहे हैं, तो वो तो मेरा था ही। लेकिन वो उन्होंने एक मुझे इनिशिएट करवाने के लिए मुझे हिम्मत सी थी। उसके बाद मुझे भी लगा कि ये जो मिशन है ये बहुत अच्छा इन्होंने आइडिया दिया। तो फिर मैंने अपने जो जनरल सेक्रेटरी हैं अशोक कुमार बसंत जी, मैंने उनसे बात की, तो इन्होंने बहुत ही वेलकम किया कि ये बहुत ही अच्छा मिशन है। और मैंने पाया कि जो यहाँ पे कोई नियरली 45 फैमिलीज़ हैं, और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कुछ इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं रहे हैं, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, कईयों के नशे में भी लुप्त हैं। तो मुझे लगा कि ये समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी। मैं इन बच्चों को गाइड करूँगा, इनको खुद भी पढ़ाऊँगा, और क्यों ना एक लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम खोला जाए, ताकि इन बच्चों को, पहला मेरा फोकस रहेगा कि हम जो भी हमारे यहाँ पे 17 अप्रैल को उनकी जयंती जब मनाई, तो सिर्फ एक लेडी जहाँ पे पहुँची थी, और जो बंदे आए थे उनको बहुत सारों को यही पता नहीं है कि फिर हमने काफ़ी उनको जागरूक करने की कोशिश की, उनको बताया कि वो कौन थे, उनका क्या योगदान था, उनकी वजह से ही हम, अदरवाइज़ हम वंचित थे। हमें स्कूलों में जाने का राइट नहीं था, हमें मंदिरों में जाने का राइट नहीं था, हमें पगड़ी बांधने का राइट नहीं था। जो भी हमें राइट्स दिलवाए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये उनकी देन है, और उन्होंने भरपूर मतलब हमारे समाज की सेवा की है। ये उनकी वजह से ही है कि हम ये 2000 साल पुरानी जो बेड़ी हैं उनसे मुक्त कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्यों ना हम उनके मिशन पे चल के उनको बताएं बच्चों को कि उनका क्या योगदान है। उनके अलावा जो भी शिक्षक रहे हैं, जैसे ज्योतिराव फूले जी हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, जिन्होंने इतना योगदान किया, जो सबसे पहली शिक्षिका रही हैं, और उस समय उन्होंने मतलब लड़कियों को पढ़ाने पर जोर दिया, जबकि ये बड़ा घिनौना काम समझा जाता था। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि यहाँ तक कि लड़कियों को बोरी में बांध के ले जाया जाता था चोरी, फिर उनको पढ़ाया जाता था, उन पे कीचड़ फेंका गया, पत्थर फेंके गए। ये दोनों ने मिलके, मतलब ये दोनों पति पत्नी जो कपल था, इन्होंने बहुत ही योगदान किया, और उस समय में काफ़ी सारे इन्होंने स्कूल खोले। सवाल ये है कि आपने एक चीज़ कही कि आप हैरान हुए जब आपने देखा कि लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम तक यहाँ मालूम नहीं था। ये शहर के बीचों बीच की बात कर रहे हैं आप। लेकिन जो बहुजन नेता हैं वो ये दावा करते हैं कि पूरी दुनिया में अब लोगों को बाबा साहेब के बारे में पता है, बाबा साहब का इतिहास पता है। लेकिन ये आपने जो दावा किया है, जो आपने ये खुलासा किया है कि शहर के बीचों बीच लोगों को नहीं मालूम। सब ऐसा है कि क्लेम करना कुछ और बात है, मैं डाटा पे बात करता हूँ। ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैंने ग्राउंड रियलिटी आपको बता दी है। बहुत नेता जहाँ पे हैं, किन नेताओं ने काम किया हो, J&K में किन कौन नेता थे, मैं उस परिवार से हूँ। मैंने जैसे पहले बताया कि मेरे फादर 1939 में ग्रेजुएशन उन्होंने किया थे, और बहुत ही गरीब फैमिली। हमारा जो गांव है वो तहसील सांबा में, अब बाद में डिस्ट्रिक्ट बन गया, नड के पास हमारा गांव है, बड़ला देवनिया। मेरे फादर जो है 10 साल की उम्र में स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया था,
और घर वाले नहीं पढ़ाना चाहते थे उनको, लेकिन वो घर से भाग के उनको कहते बकरियां चराओ या खेती का काम करो, वो छोड़ के। और नया नया स्कूल खोला था एक दोड़ा गांव, ये है गांव है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम स्कूल खोला था जब डॉक्टर करण सिंह जी पैदा हुए थे। उस खुशी में महाराजा हरि सिंह ने स्कूल खोले थे, तालाब बनाए थे। तो उस दौर में उन्होंने वहाँ पे दाखिला लेके और 2-2 क्लासें पास करके पहले उन्होंने सांबा से मैट्रिक की। उसके बाद ये प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, जिसका कि आज गांधी मेमोरियल है, GGM साइंस कॉलेज नाम है, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन करके 1942 में आर्मी ज्वाइन की। और हम उनके साथ साथ ही रहे। जैसे मेरा जो बर्थ है वो मेरठ का है, मेरी स्कूलिंग जहाँ जम्मू में हुई है। और शुरू से ही हमें फादर ने हमें डिसिप्लिन, संस्कार और एजुकेशन में बहुत जोर दिया। मेरे फादर वो शख्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत बाद में अडल्ट एजुकेशन का ये आइडिया दिया था। वो उस समय जब छुट्टी आते थे तो गांव में जितने बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा करके उनको पढ़ाया करते थे, रात को 2-2 बजे तक पढ़ाया करते थे। जब मैं जाता हूँ लोग मेरे दर्शन के लिए वहाँ पे तरसते हैं। ये अगर आप उस साइड कभी जाने का मौका मिले, अब देखें लोग मुझे मिलना चाहते हैं कि वो यहाँ के दीपक थे, क्योंकि वो खाली तहसील सांबा के ही नहीं, वो JNK के पहले शख्स हैं जिन्होंने इतनी हायर एजुकेशन एक्वायर की थी। और वहीं से हमें फादर से हमें संस्कार मिले हैं। हमारा शुरू से रीडिंग में बड़ा इंटरेस्ट रहा है, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मेरी मिनी लाइब्रेरी है घर पे। और तभी मैंने चाहा क्यों नहीं ये बेचारे जो लोग हैं ये मतलब एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए हैं, तो थोड़ा कुछ समाज की सेवा की जाए। वैसे भी आए लोगों को पढ़ाया कैसे जाएगा? जो लोग यहाँ पर आएंगे वो कैसे इस लाइब्रेरी को, देखिए कुछ लोग तो ऐसे आएंगे जिन्हें बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता होगा, यहाँ बाबा साहब के बारे में या फिर महापुरुषों के जो जितने भी बहुजन महापुरुष उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो उन लोगों को ये जानकारी कैसे दी जाएगी? उन लोगों को आपने पढ़ाई की भी बात की है कि शिक्षा भी प्रदान करवाई जाएगी, तो वो किस तरीके से ये प्लान है? कैसे उन लोगों को, अगर किसी को इंग्लिश सीखनी है तो वो इंग्लिश कैसे सीखेगा? अगर अच्छी हिंदी पढ़ना सीखनी है वो कैसे सीखेगा? अलग अलग तरीके की शिक्षा अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं, ये कैसे हो? संसार जी ऐसा है, हमारे इसके लिए 2 मैकेनिज़्म रहेंगे। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, उनके लिए तो हम यहाँ पे उनको एक अवेयर करेंगे, जहाँ पे बुला के हमारे पास सफिशेंट स्पेस, तो आपने देख ली हमारे पास सफिशेंट हॉल है, हम उनको बुला के उनको जागरूक कर सकते हैं। अक्सर जहाँ पे दूसरे फंक्शन होते रहते जिसमें हमें मौका मिलता है कि हम लोगों को जागरूक करें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर कौन थे। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको हम लाइब्रेरी में शिक्षा देंगे। और हमने ऑलरेडी इस पे वर्कआउट किया हुआ है। हमने बच्चे जो ग्रेजुएट जहाँ पे हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। कुछ बच्चे वॉलंटियर होकर जहाँ पे इंग्लिश पढ़ाएंगे, कुछ मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, और मैं खुद यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाया करूँगा। ऐसे वो हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज की हुई है, और बस हम उसको अभी अमली जामा पहनाने वाले हैं बहुत जल्द। क्या आंकड़ा है आपके पास, कितने बच्चे यहाँ पर आ सकें, कितने लोग यहाँ पर आएंगे पढ़ने के लिए? कुछ आंकड़ा है अभी तक आ चुका है? जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है, मेरे पास 7-8 बच्चे तो अभी भी जुड़े हुए हैं, और जो आंकड़ा है ये लगभग 30 तक जा सकता है जी, 30 तक जा सकता है। टाइमिंग क्या है यहाँ का? टाइमिंग कब से कब तक है ये? टाइमिंग ऐसा करेंगे ये, क्योंकि ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता ये बच्चे को कौन सा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि उनको स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, तो जो उनको कन्वीनियंट रहेगा वो करें। क्योंकि हम तो रिटायर्ड आदमी हैं दोनों, हम तो टाइम उनके हिसाब से ही करना पड़ेगा जो उनको सूट करेगा। लाइब्रेरी तो हमारी कोशिश रहेगी ये पूरा दिन खुली रहेगी। सुबह हम खोल देंगे इसको लगभग 8 बजे से लेके हम 11 बजे तक ये खुली रहेगी। बीच में थोड़ी ब्रेक रखेंगे और फिर शाम को खुली रहेगी टिल 9 PM। हाँ, तो ये लाइब्रेरी जो है, अब शिक्षा की बात हो रही है तो इस पर ये चर्चा हुई है कि किस तरीके से ये काम जो है वो किया जा रहा है। और जिन लोगों ने ये प्लान बनाया है उनमें अशोक कुमार बसन हैं, जो जिन्हें सेना मेडल भी मिला हुआ है। और जब पढ़े लिखे लोग आपस में मिलते हैं तो वो समाज के बारे में किस प्रकार चिंतित होते हैं और समाज को लेकर के क्या क्या फैसले करते हैं, क्या सोच रखते हैं, उस पर चर्चा करना ज़रूरी है। तो अशोक कुमार बसन हमारे साथ हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये दोनों शख्स कैसे मिले। और ये बड़ा रोचक एक मामला है कि ये लोग दिसंबर में मिलते हैं, और दिसंबर के बाद मिलने के बाद जून में ये लोग एक प्लान करते हैं कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, उस पर काम कैसे किया जाए। और जून के अंत तक ये लाइब्रेरी यहाँ पर जो है वो तैयार कर दी जाती है। तो मैं इनसे पहले जान लेता हूँ सर, थोड़ा सा अपने बारे में अशोक जी बताएं। पहले तो हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं RTI न्यूज़ का आपका हार्दिक अपने तहे दिल से तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास इधर आए
और मैं पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से और जहाँ की कमेटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक फौजी आदमी, आपके पिताजी भी फौज में रहे, आप भी फौज में रहे और इनके पिताजी भी फौज में रहे, तो आप लोग दोनों पहले कैसे मिले और ये शिक्षा की ओर जो है वो कदम उठाने की जो दिमाग में प्लान कैसे बना? सर ऐसा है कि जब हमारी इधर मीटिंग बैठी तो जो मीटिंग में इधर बैठे थे उन्होंने फिर डिसाइड किया जो हमारे प्रेसिडेंट जी चुनेंगे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट चुनेंगे, फिर मुझे इन्होंने सेक्रेटरी चुना। तो ऐसे ही पूरी टीम चुनी। चुनने के बाद जब हमने काम शुरू किया तो एक दिन हम क्या हुआ कि दोनों बंदे, हम प्रेसिडेंट और मैं, हम बाबा में गए। उधर कोई प्रोटेक्ट चल रही थी, वहाँ पे गए। उधर लाइब्रेरी खुला हुआ था तो हम लाइब्रेरी में जाके बैठे, मैं और प्रेसिडेंट साहब, जो माता सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी जी। वहाँ बैठे, उधर से हमें थोड़ी सी प्रेरणा मिली कि हम क्यों न खोलें। फिर हमने दोनों ने इधर आके सलाह किया कि क्यों ना हम ये मोहल्ले के बच्चे हैं, इनको जो है बाबा साहब का कारवा को आगे बढ़ाएं, इनको क्यों ना शिक्षित करें हम। फिर हमने इधर आके दोनों ने सलाह सूत्र किया। करने के बाद फिर सोच विचार करने के बाद ये हमने बीड़ा उठाया और एक छोटा सा कमरा तैयार किया। अभी इसके आगे बहुत कुछ होगा, अगर ऐसे काम चलता रहे बहुत कुछ करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा कमरा प्रेसिडेंट साहब ने तैयार करवाया, ये लमारा वगैरह, किताबें वगैरह, ये सारा कुछ हमने तैयार किया। करने के बाद ये यहाँ के बच्चे हैं, ये छोटे जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, हमने चाहा कि क्यों ना इनको तैयार करें ताकि भविष्य जो है, छोटा बच्चे हैं, हम तो आज हैं कल नहीं होंगे, बच्चे तो आगे बढ़ेंगे ना। तो इसलिए फिर हमने ज़रूरी समझा और इसको हमने लाइब्रेरी को खोला। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि बहुजन समाज के लोग शिक्षा की ओर ध्यान कम देते हैं, उनका धार्मिक स्थलों की ओर या धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि ज़्यादा रहती है। अगर धार्मिक कार्यक्रमों की तरफ नहीं गए तो फिर नशे की ओर झुक जाता है, उनका रुझान उस तरफ रहता है। लेकिन आप लोग शिक्षा की ओर खींच रहे हैं, उन लोगों को शिक्षा की ओर लाने की प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास कितने कारगर साबित हो रहे हैं? क्या असर दिख रहा है कुछ? देखिए सर, ऐसा है, हम बिल्कुल कोशिश में लगे हैं कि बच्चे बाहर ना जाएं, नशे की साइड ना जाएं, ताकि उनकी तवज्जो हम इनके जो पेरेंट्स हैं उनको बता रहे हैं बच्चों को इधर भेजो, हमारे पास भेजो, हम इधर इनको पढ़ाएंगे और इनको बिल्कुल नशे से दूर रखेंगे, मुक्ति इनको मिलेगी और दुनिया समाज को पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अगर गली कुचों में घूमेंगे ना तो इनको कोई पता नहीं चलेगा, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, बहुजन समाज आगे बढ़े, ताकि बच्चे एक अच्छी दिशा में जाएं, अच्छे एजुकेट बने, अच्छे वकील बने, अच्छे जज बने, अच्छे आप जैसे पत्रकार बने। तो हम ये चाहते हैं, ना कि हम गली कुचों में घूमें, कोई दारू पिएगा, कोई नशा करेगा, कोई पत्ती खेलेगा, हम वो नहीं चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि अच्छी लाइन में बच्चे आएँ और साफ़ सुथरे बच्चे बन के आगे समाज की सेवा करें। जब आप समाज के लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात होती है कि हम लाइब्रेरी शुरू करने जा रहे हैं या फिर यहाँ पर आप अपने बच्चों को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, तो समाज के लोगों का क्या रुझान रहा, उन लोगों का रिएक्शन क्या था? ऐसा है कि समाज का कोई भी बच्चा ऐसा सोच चाहता है कोई शराबी बने। समाज के सभी जो ये लोग चाहते हैं कि अच्छे जो ये टीम आई है काम करने वाली, इन्होंने बहुत अच्छा सोचा है, हमारे बच्चे जो है अच्छी लाइन में आएंगे, कोई बाहर आवारागर्दी नहीं करेगा। इन्हीं के बच्चे हैं, पढ़े लिखेंगे, अच्छी जगह पे जाएंगे। हमारा यही पर्पज़ है दोनों बंदे का, प्रेसिडेंट का और जनरल सेक्रेटरी का, कि बच्चों को इनको पढ़ाना। और ये नहीं है, ये भी हमारा भविष्य है, हमारे ही बच्चे हैं जी, हमारे समाज के बच्चे हमारे बच्चे हैं। तो इनको हम चाहते हैं कि दूर तक पहुँचे और हमारा बहुजन समाज का नाम जो ऊंचा हो, ताकि कोई नशे की तरफ न जाए, कोई कुछ ना हो। सभी इनके पेरेंट्स इन चीज़ों में राजी हैं कि जो लैब खोली है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ताकि हमारे बच्चे इधर जाके जो टाइम इनको मिलता है सुबह शाम उधर आके पढ़े। ये जो विचार और ये जो सोच जिसको अमली जामा पहनाने का इन दो शख्सों ने प्रयास किया है, लोकेंद्र सिंह रवि और रिटायर्ड कैप्टन अशोक कुमार बसन, ये दो लोग जब मिले,
इन लोगों की सोच के मुताबिक ये लाइब्रेरी को खोलना इन्होंने ज़रूरी समझा। और इस लाइब्रेरी के खुलने के बाद इस इलाके के अंदर जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पाते, या जो गरीब लोग हैं जो अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं जानते, जिस बाबा साहेब की वजह से आज वो ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें ज़िंदगी जीने का अधिकार मिला है, जिन्हें उनका नाम तक नहीं मालूम, उन्हें उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पर जो गरीब घरानों के बच्चे हैं जो पूरा दिन या तो कूड़ा बीनते नज़र आएंगे आपको, या फिर यहाँ पर घूमते हुए चौक चौराहों में दिखेंगे, तो उन लोगों को शिक्षा की ओर मोड़ने का एक प्रयास किया गया है। और ये प्रयास कितना कारगर साबित होगा, अब ये आने वाले समय में देखना होगा। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं दिखाई जा रही। और आप सबसे ज़्यादा चैनल की खबरों को शेयर किया करें, कमेंट किया करें, ताकि आप तक वो जानकारी पहुंचे और आपके साथ जुड़े हुए लोग इस जानकारी को प्राप्त कर पाएँ। धन्यवाद।